नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी न्यूज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे सेट नंबर 14। कितना देखेंगे? सेट नंबर 14। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 13 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर नहीं रिवीजन किए हैं तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए, अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और दोस्तों जो भी टॉप प्रकाशन है मार्केट में सभी का दोस्तों अगर जोड़ दे सब यहाँ पे तो सबका दोस्तों मिला के हम लोग यहाँ पे 160 प्लस यहाँ पे हम लोग सेट प्रैक्टिस लगा चुके हैं। डेली जो सेट प्रैक्टिस लगा रहा है उसका दोस्तों 70 प्लस नंबर आना शुरू हो गया है। 70 प्लस नंबर दोस्तों बहुत ही जरूरी है, तभी आप एग्जाम में सेफ है। ठीक है, ध्यान रखना। 70 प्लस आपका नहीं आ रहा है तो कोशिश कीजिए और नंबर लाने का कहाँ पे दिक्कत हो रहा है कमेंट कीजिए। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो चले सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए फुल डिस्कशन के साथ तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मैथ है। कह रहा है कि दो पाइप ए और बी एक खाली टंकी को कह रहा है कि क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, उसे एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने में 3 घंटा पहले दोस्तों पाइप ए को क्या करता है? बंद कर देता है। ठीक है, तो बताना है यहाँ पे कि टंकी को भरने में दोनों पाइप द्वारा कुल कितना समय लगेगा। तो मान लेते हैं दोनों पाइप के द्वारा दोस्तों जो कुल समय लगेगा तो टी लगेगा। कितना? टी घंटा लगेगा मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ये तो टी और दोस्तों यहाँ पे देखिए टी अब -3 अगर हम लोग यहाँ पे कर लेंगे तो ये किसका निकल जाएगा? यानी ए का निकल जाएगा। ए को क्या करता है? 3 घंटा पहले बंद कर देता है। तो यहाँ पे देखिए टी -3 बटे आपका 22 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस कीजिए, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? टी बटे ये जो दोस्तों बी है ये पूरा चलता है, यहाँ से टी बटे आपका 33, इसको बराबर कर लेंगे 1 के बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको एलसीएम लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये एलसीएम लेंगे तो ये 66 हो जाएगा। और इधर ऊपर में क्या हो जाएगा आपका? 22 तिया 66 यानी कि 3t और -3 तिया 9 प्लस यहाँ पे 33 दूना 66 तो 2t। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5t हो गया, 5t। और इधर यहाँ पे क्या 66 और इधर दोस्तों 9 जाएगा, उधर उस साइड जाएगा तो 66 और 9 कितना हो जाएगा? 75। टी बराबर आपका कितना निकला? 15 5 75, यानी कि दोस्तों टी बराबर का 15 घंटा निकल गया। ऑप्शन यहाँ से आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है बताना है। देखिए आपको क्या करना है, सिंपली इसमें डायरेक्ट भाग देना है, ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है। इसको डायरेक्ट आप भाग दे देंगे, डायरेक्ट आपको आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी निकल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी जो है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ये 13/24 से 9/16 क्या है? बड़ा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ जा रहा है कि राज कर है कि 25,000 रुपया का निवेश कर चाय की दुकान खोलता है। ठीक है, वह इस राशि को 30% दुकान की फिनिशिंग पर और 20% दुकान के अन्य सामग्री खरीदने में लगा देता है। यानी बताना है कि अपनी दुकान के लिए बाकी सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपया बचा हुआ है। देखिए उसके पास टोटल कितना रुपया है? 25,000। उसमें से क्या करता है? 30% दुकान की फिनिशिंग में और 20% और अन्य सामग्री खरीदने में लगा देता है। यानी कि टोटल दोस्तों यहाँ पे कितना खर्च कर रहा है? ये 50% ऑलरेडी खर्च कर दिया। मौखिक भी बना सकते हैं। 50% जब दोस्तों यहाँ पे खत्म कर दिया तो 25,000 का बचा कितना? आधा ही बचेगा। आधा कितना हो जाएगा आपका? 12,500। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कर कि यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है तो बताना है कि दोस्तों उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी क्या होगा। यहाँ पे आपको क्या दे दिया है? तो याद रखना यहाँ पे आपको क्या दे दिया है। देखिए यहाँ पे कुल दूरी आपको निकाल लेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे कुल दूरी बराबर आपको डायरेक्ट लिख लेना है 15। यहाँ पे देखिए मीटर प्रति सेकंड में, इसको क्या करेंगे हम लोग? पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है? घंटा में। इसको क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे। इसको किससे गुना करेंगे? 18/5 से। अब यहाँ पे दोस्तों आप गुना करेंगे कितना से? तो आपका कितना है? 3 घंटा 20 मिनट। इसको लिख सकते हैं 3.20/60 लिख सकते हैं ना, तो 3 × 20/60। अब यहाँ पे 20 तिया 60, ये दोस्तों 3 तिया 9 1 10 बटे आपका क्या हो जाएगा? 10/3 हो जाएगा। यहाँ से 5 तिया 15 हो गया, 3 छक्के आपका 18। यहाँ से दोस्तों आपका राइट आंसर क्या निकल जाएगा आपका? यहाँ पे एक 0 बच रहा है, यानी कि ये 10 है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? 36 18 या मैं 10 में से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 720 रुपया को कह रहा है कि ABCDE के बीच बांटा गया, ठीक है। उसके द्वारा प्राप्त धनराशि जो है आरोही क्रम में क्या है, इन पांचों में जो बांटा गया तो आरोही क्रम में, यानी कि A को जितना मिला उससे ज़्यादा B को मिला, उससे ज़्यादा C को मिला, यानी कि आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। उसके बाद कह रहा है और कि समांतर श्रेणी में, यानी कि समान रूप से वो क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है, यानी कि A को अगर 10 रुपया मिला है तो B को 20 रुपया, C को 30 रुपया, इस प्रकार से 10-10 के डिफरेंट में मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या दिया है, करें कि E को A से 40 रुपया क्या प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त होता है, तो B को कितनी धनराशि प्राप्त हुआ, यहाँ पे आपको बनाना है। देखिए लॉजिकली आप समझिए, A को मान लेते X रुपया मिला, ठीक है, X रुपया मिला, B को मान लेते X प्लस 10 मिला, C को मान लेते X प्लस 20 मिला, यहाँ पे D का मान लेते X प्लस 30 मिला, और यहाँ पे E का कितना मिल जाएगा, X प्लस 40। अब देखिए यहाँ पे ये जो है आपका सभी को जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे जोड़ कितना दिया है, आपको 720 रुपया दिया है, यानी कि 720 को ये 5 भाग में बांटता है। अब देखिए यहाँ पे 5x हो जाएगा, जोड़ेंगे सभी को तो 10, 10, 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 हो गया, 30, 30, 60 और 40, 100, यानी कि 5x प्लस 100 बराबर आपका कितना हो जाएगा 720। इधर जाएगा तो 100 यहाँ से घट जाएगा तो आपका कितना बचेगा 620। यहाँ पे अगर x अगर यहाँ पे 5 नीचे हो जाएगा, x जाएगा तो x यानी 5x बराबर करेंगे तो यहाँ पे काटिए आप, 5 एकान 5, 5 9 10, 5 चौके 20, कितना निकला आपका 124 निकल गया। x बराबर का कितना निकला 124। तो यहाँ पे क्या है, A का है 124 निकला, तो B का क्या हो रहा है कि 10 रुपये यहाँ पे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे 10 जोड़ दीजिए तो आपको राइट आंसर निकल जाएगा, 134 रुपया जो है B को मिलेगा। यहाँ से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, C नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ से 134 रुपया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि दो क्रमागत यहाँ पे क्रमशः छूट देता है, ठीक है, 30% और 10%। एक मोबाइल को इतना रुपया में बेचा जाता है, मोबाइल का अंकित मूल्य। दोस्तों अंकित मूल्य वाला हम बता चुके हैं कैसे बनाना है। MP यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कितना है, X है, कितना है MP मतलब अंकित मूल्य X मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे X का दोस्तों यहाँ पे जो है क्या कर रहा है कि 30% का छूट दे रहा है, यानी कि बेच कितना में रहा है, तो ये 70% पे बेच रहा है। अब दूसरा यहाँ पे फिर छूट देता है, यानी कि उसके बाद भी 10% का और छूट दे देता है, तो यानी कि 90% पे अब बेच रहा है, तो यहाँ पे 100, 90/100 बराबर अब बेच कितना रहा है टोटल, तो 3150, 31,500। अब काटिए इसको, अगर काटेंगे यहाँ से तो ये 00, ये 00 कट गया। अब यहाँ से काटिए 7, यहाँ के क्या हो जाएगा 7 चौके 28, यहाँ पे कितना बचा 3, 7 पंचे 35, यहाँ पे 00, यहाँ पे आपका 9 पचे 45 पे 00, यानी x बराबर का कितना निकल जाएगा 5 पे क्या निकल जाएगा 4 गो 0, कितना 4 गो 0। इसका राइट आंसर यानी कितना हो जाएगा, ये आपका 50,000 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका C करेक्ट हो जाएगा, अंकित मूल्य इसका 50,000 हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे डेली आपका 8 बजे सेट प्रैक्टिस होता है बिहार पुलिस का। अब तक दोस्तों यहाँ पे हम लोग 160 प्लस यहाँ पे हम लोग सेट प्रैक्टिस लगा चुके हैं। आप अगर नहीं प्रैक्टिस किए तो सभी प्रकाशन का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाके उनका प्रैक्टिस जरूर कर लेना। चलिए सब क्या पूछा जा रहा है कि किसी खिलाड़ी का कह रहा है कि 15 पारियों का निश्चित औसत है, यानी कि निश्चित औसत मतलब क्या फिक्स है, तो 15 पारी का हम लोग मान लेते हैं कितना है x है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 16वीं पारी में कह रहा है कि 120 रन बना देता है, यानी कि 16वीं पारी में 120 रन बना देता है, तो औसत उसका जो है 6 बढ़ जाता है, 6 रन औसत में बढ़ जाता है। यानी कि दोस्तों ये आपका x था 15 पारी में, ये 16वां पारी में कितना हो जाएगा आपका x प्लस 6 हो जाएगा। अब कर लीजिए, इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए 16वीं पारी का हम लोग अगर घटा देंगे x प्लस 6 और माइनस यहाँ पे 15x हो जाएगा, टोटल करेंगे तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा आपका 16वीं पारी का निकल जाएगा तो 120 के बराबर। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 16x, 16 छके कितना होता है आपका 96 और माइनस 15x, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 120 हो गया। यहाँ पे आपका 16x में से 15x गया तो कितना बचा x बचा, और इधर 120 में से 96 घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा 24, कितना आएगा 24। इसका राइट आंसर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखिए और यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ से ध्यान से लास्ट में पढ़ना है आपको। नया औसत आपसे मांगा जा रहा है, निश्चित औसत यहाँ पे आपका कितना निकला 24 निकला। अब नया औसत जो दोस्तों आपका कितना बढ़ रहा था, यहाँ पे 6 और बढ़ जाता है, तो यानी कि 24 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 30 हो जाएगा। 30 यहाँ से राइट आंसर, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि किसी टैंक का आयतन कितना है 72 घन मीटर है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 60 लीटर प्रति मीटर की दर से पानी भरा जाता है, टैंक को भरने में लगा समय कितना होगा। तो देखिए इसको इजी वे में कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे टंकी का आयतन निकालना पड़ेगा। क्या निकालेंगे, टंकी का आयतन निकालेंगे, आयतन।
आयतन बराबर दोस्तों यहाँ पे 72 घन मीटर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 72,000 लीटर। ठीक है, 72,000 लीटर हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, भरने में समय आपसे मांगा जा रहा है, तो 72,000 लीटर बटे क्या हो जाएगा आपका, समय कितना है आपका 60 लीटर प्रति मिनट ये क्या कर रहा है, भर रहा है। तो 60 से आप भाग दे दीजिए, 60 से आप भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 छके 72, 12 पे क्या हो जाएगा, ये 00, 12 पे दोस्तों यहाँ पे 00 है। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको घंटा में दिया है, लेकिन यहाँ पे मिनट के प्रति दर से वह भर रहा था। तो आपको क्या करना है, फिर यहाँ से आपको क्या करना है, आपको 60 से भाग दे देना। तो क्या निकल जाएगा आपका, घंटा में निकल जाएगा। तो 60 दूना 120 यानी कि 20 घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ में देख लीजिए कितना में, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, करे कि यदि एक आयत की लंबाई क्या कर रहा है कि 50% घटाया जाता है, ठीक है, उसकी चौड़ाई क्या कर रहा है 80% बढ़ाई जाती है, और यहाँ पे क्या कर रहा है कि क्षेत्रफल में आया परिवर्तन क्या होगा। इसको ये भी फॉर्मूला हम बता चुके हैं, जो डेली क्लास देख रहा होगा 100% इसको देखते ही बन जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, जिसका भी मैथ कमजोर है वो जरूर अच्छे से यहाँ पे रिवीजन करेंगे, और कॉपी कलम लेके भी जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं सॉल्यूशन में उसको आप जरूर बनाएंगे। जो फार्मूला बता रहे हैं उसको भी आप नोट जरूर कर लेना। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपको, क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। देखिए यहाँ पे घटा रहा है, तो घटा रहा है तो ए में आपका क्या हो जाएगा, ये -50 हो जाएगा। अब यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर रहा है दूसरा आपका बढ़ा रहा है कितना 80। अब यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस, आपका यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा, यहाँ पे समझना है माइनस और प्लस का माइनस का चिन्ह, प्लस प्लस रहता है तो प्लस प्लस में ही चलते हैं, तो आपका माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे a प्लस बी और इंटू क्या होता है, प्लस आपका a गुना b बटे 100 होता है। तो आप कीजिए यहाँ पे 50 और गुना यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 50 गुना आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 180 हो जाएगा। अब बट्टे यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका 100, काटिए इसको, 00 यहाँ से कट जाएगा, तो -50 अब +80 और यहाँ पे -8×5=40। ठीक है, तो माइनस और माइनस यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो -90 अब प्लस आपका 80। तो यहाँ पे देखिए 80 में से आप 90 घटा रहे, तो क्या हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, यानी कि -10% का दोस्तों इसमें वृद्धि होगा, यानी कि घट जाएगा इसका क्षेत्रफल। यहाँ से राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि करे कि प्रथम 120 प्राकृतिक संख्याओं में यादृच्छिक एक संख्या चुनना है। आपको यहाँ पे बताना है कि 5 या 15 का गुणज होने का प्रायिकता क्या होगा। तो देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 5 वाला हम लोग निकालेंगे, कितना यहाँ पे निकलेगा संख्या। तो अगर 120 में 5 से भाग देंगे तो आपको कितना निकलेगा, 5 से भाग देंगे 120 में 5 से भाग देंगे तो 24 निकल गया। अब यहाँ पे 15 वाला निकालेंगे, तो 15 बराबर 120 में फिर 15 से भाग देंगे तो कितना निकल जाएगा, 15 × 8 निकल जाएगा। अब यहाँ पे दोनों से अगर निकालेंगे दोस्तों, यानी कि 5 एवं 15 से, तो आपका निकल जाएगा 120/15, दोनों एलसीएम से भाग देंगे तो आपका कितना निकलेगा, 8 निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रायिकता अभी आपको निकल जाएगा, प्रायिकता और आपको निकल जाएगा। देखिए 24 बटे आपका क्या हो जाएगा 120, ठीक है, 24/20 ये क्या हुआ आपका 5 आने का प्रायिकता हो गया, प्लस यहाँ पे देखिए 15 आने का प्रायिकता आपका कितना निकला 8 बटे आपका 120 हो गया, और माइनस इसी में कर दीजिए आप, ये दोनों आने का प्रायिकता कितना निकला 8 निकला, था 8 बटे 120 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपको निकलेगा 24 बटे 120, 24 × 5 = 120, 1/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन ए में इसका राइट आंसर 1/5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अब हिंदी देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि जानी श्याम घनश्याम को नाची उठे वन मोर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है बताना है। तो याद रखेंगे ये भ्रांतिमान होगा, क्या होगा ये भ्रांतिमान, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि संगम शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है। देखिए संगम शब्द में दोस्तों कौन सा अशुद्धि है, ऑप्शन यहाँ पे अनुस्वर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। वर्णमाला में आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर याद रखेंगे दोस्तों, ये ए हो जाएगा, ई और दीर्घई, यानी कि हर्षई और दीर्घई, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और दोस्तों हिंदी का भी क्लास आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, और एक क्लास और हम आपके लिए ला रहे हैं, आपका मैराथन हिंदी आपको करवा देंगे, जिससे आपका हिंदी में भी प्रश्न नहीं छूटे, ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग करेंगे। तो याद रखें इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये सदा बहुवचन, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। वर्तनी से संबंधित आपको सही शब्द पहचानना है। तो यहाँ से राइट आंसर दोस्तों आपका पूर्ति जो है ये लिखा हुआ है सही, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि आयात, क्या है यहाँ पे आयात किस शब्द का विपरीतार्थक है।
आयात दोस्तों किसका हो जाएगा, तो याद रखेंगे निर्यात का, आयात निर्यात ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि सिया राम में सब जग जानी, ठीक है, सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरू जुग पानी, ठीक है। यह चौपाई में बताना है कि दोस्तों ये क्या कहा गया, यानी कि दोस्तों किसके द्वारा ये कही गई चौपाई है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये आपका तुलसीदास का है, किसका, ये तुलसीदास का, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि हुई वीरता की डैश के साथ सगाई झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करना है, ठीक है। तो इसका दोस्तों यहाँ पे पूर्ण करने के लिए वैभव हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि संघ की भाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी, यह प्रावधान दोस्तों संविधान के कितने अनुच्छेद में है। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। संघ की भाषा दोस्तों हिंदी या देवनागरी लिपि होगी, तो ये दोस्तों कितने अनुच्छेद में है, तो याद रखेंगे ये आपका ये 343 का क में है, यानी कि 343 का एक में याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि भुक्तीन, क्या यहाँ पे भक्तीन का डैश प्रसिद्ध डैश रेखा चित्र है जिसका स्थान में दोस्तों पूर्ति करना है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये भक्तीन जो है, भक्तीन ये महादेवी वर्मा की दोस्तों प्रसिद्ध एक स्मरण रेखा चित्र है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे अब देखेंगे हम लोग इंग्लिश देखेंगे दोस्तों, ध्यान से इंग्लिश को कोई दोस्तों स्किप करके नहीं चलेंगे, आपको नहीं भी आता है डेली रिवीजन करेंगे, 2-3 नंबर आपको लाना है इंग्लिश में, ज़्यादा नहीं लाना है। जिसको आ रहा है कोई बात नहीं है, जिसको नहीं भी आ रहा है तो 2-3 नंबर ही लाना है इंग्लिश में, आपका दोस्तों 2-3 नंबर आपका रिजल्ट दे के जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ को, इसलिए इंग्लिश को स्किप नहीं करेंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि लिसन केयरफुली एंड टेक नोट्स विच काइंड ऑफ सेंटेंस इट। तो यहाँ पे दोस्तों ये कौन सा सेंटेंस होगा, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये कंपाउंड, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि सी इज योर फ्रेंड, चेंज इज नेटिव, यहाँ पे चेंज करना है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सी इज नॉट योर फ्रेंड, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फिल इन द ब्लैंक दिया है, नाइट कम ऑन एंड द रूम डैश डार्क, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ग्री हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि नॉवेल, यहाँ पे दिया है नॉवेल इंटरेस्टेड मी, तो यहाँ पे दोस्तों जो है आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे सी हो जाएगा, आई एम इंटरेस्टेड इन नॉवेल, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या पूछ रहा है कि ट्रांसलेट इन द इंग्लिश में दोस्तों आपको दोस्तों ट्रांसलेट करना है, बाघ जंगली जानवर होता है, क्या यहाँ पे बाघ जंगली जानवर है बताना है इसका इंग्लिश में, इसका राइट आंसर याद रखेंगे बी हो जाएगा, द टाइगर इज वर्ल्ड एनिमल, ए वर्ल्ड एनिमल, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि विच वर्ड मीन नियरली द सेम एब्सर्ड डूज, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका याद रखेंगे दोस्तों ये बी हो जाएगा, क्या होगा, ये बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक गोल्ड इज डैश प्रीसियस ऑफ द ऑल मेटल, तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे द मोस्ट, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। और दोस्तों इन सभी का सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा, तो पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, सम का, किसका, सम का, सम 20 बॉयज वेयर एब्सेंट, तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर जो है आपका क्या होगा, ये एडवर्ब क्या हो जाएगा, ये पार्ट ऑफ स्पीच, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि व्हाट इज द एडजेक्टिव फ्रॉम द वर्ड, यहाँ पे नेसेसिटिव का बताना है, तो यहाँ पे राइट आंसर याद रखेंगे आपका ए हो जाएगा, ये नेसेसरी, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि पिक द जेंडर ऑफ लेड का आपको जेंडर यहाँ पे पिक करना है, यहाँ पे राइट आंसर आपका लास्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग साइंस देखें, यहाँ पे कह रहा है कि माइक्रो तरंग में तरंग दैर्घ्य की कोटि देखिए क्या होता है, देखिए कोटि क्या होता है, जिसमें हम लोग इसको यानी कि निर्धारित करते हैं, यानी मीटर में, सेंटीमीटर में, जिसमें भी करते हैं, तो आपको बताना है माइक्रो तरंग को में दोस्तों तरंग की कोटि क्या होगा, तो याद रखें इसको क्या लिखते हैं, तो ये मिलीमीटर, क्या होगा, mm, ऑप्शन आपका यहाँ से बी आपका करेक्ट होगा। और दोस्तों ध्यान रखना, आपसे पूछे कि माइक्रो तरंग की खोज किसने किया, पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे हर्ट्ज, किसने किया, ये हर्ट्ज के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि केरल विधानसभा का नाम दोस्तों जो है राज्य का नाम बदलकर, केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव मंजूरी दिया, यानी कि केरल का नाम बदलने वाला है, तो अभी दोस्तों ये मंजूरी दिया है आपका केरलम, क्या दिया है, ये केरलम, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जगह। और दोस्तों इसका मीनिंग याद रखेंगे, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये नारियल की भूमि, क्या होगा, ये नारियल की भूमि, ध्यान रखेंगे केरलम का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये आयाम पर, किस पर निर्भर करेगी, ये आयाम, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे न्यूमेरिकल है, देखिए कह रहे कि किसी पिंड पर जिसका द्रव्यमान कितना है 5 kg, यानी कि एम दोस्तों यहाँ पे कितना दिया है 5 kg दिया है,
अब यहाँ पे कह रहा है कि 40 न्यूटन, यानी कि एफ आपको कितना दे दिया है, 40 न्यूटन दे दिया है। अब कह रहा है कि लगने वाला त्वरण उत्पन्न करेगा। तो देखिए एफ बराबर आपको फॉर्मूला याद होगा, एम ए होता है। क्या होता है, एम ए। तो यहाँ पे आपको ए निकालना है, तो ए बराबर का क्या हो जाएगा, एफ बटे एम हो जाएगा। तो देखिए एफ आपका कितना है, 40 है, 40 हो जाएगा। अब बटे यहाँ पे देखिए एम कितना है, 5 kg है, तो 5 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और दोस्तों जो है त्वरण का दोस्तों क्या होता है, ऐसा यूनिट याद रखेंगे, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आपका ये ए हो जाएगा। क्या होगा आपका, ए हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि 5 kg, क्या यहाँ पे 5 किग्रा, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 5 किग्रा, एम बराबर का कितना दिया है, 5 kg दे दिया है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 10 सेकेंड, यानी कि दोस्तों यहाँ पे टी भी लिख लेंगे, कितना है, 10 सेकेंड है। उसके बाद 100 न्यूटन, 100 न्यूटन यानी एफ बराबर आपको कितना दे दिया है, आपका 100 न्यूटन दे दिया है। यहाँ से आपको वेग निकालना है, तो आपको एक फार्मूला और याद रखना है, और याद भी होगा तो ध्यान रखना। क्या होता है, एफ डेल्टा टी बराबर क्या होता है आपका, एफ डेल्टा टी बराबर का क्या होता है, ये होता है आपका एम डेल्टा भी होता है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या, यहाँ पे भी निकालना है। तो भी बराबर आपका क्या हो जाएगा, भी बराबर क्या हो जाएगा, ये एफ डेल्टा टी बट्टे क्या हो जाएगा, आपका एम हो जाएगा। तो देखिए एफ का मान दोस्तों आपका कितना दिया है, 100 दिया है, 100। यहाँ पे देखिए टी का मान कितना दिया है, 10 दिया है। आप देखिए यहाँ पे एम का मान कितना है, 5 kg। आप काट दीजिए इसको, 5 दूना 10, ये कितना हो जाएगा आपका 200, यानी ये वेग जो होता है मीटर पर सेकेंड में होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड। देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन आपका बी में है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि किसी तरंग का संचरण नियतांक भी कहलाता है। क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये कोणीय तरंग संख्या। ऑप्शन आपका डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि दाब एक अदिश राशि है, क्यों, क्योंकि बताना है यहाँ पे दाब एक अदिश राशि क्यों है। तो याद रखेंगे आपका सी हो जाएगा, यह अविलंब बल के घटक एवं क्षेत्रफल का अनुपात होता है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि जब श्वेत प्रकाश कह रहा है कि वायु से कांच में प्रवेश करेगा तो क्या होगा। तो याद रखेंगे दोस्तों क्या होगा आपका, ये लाल प्रकाश का सबसे अधिक चाल होता है। ऑप्शन आपका क्या होगा, आपका बी यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल है, फिर से कह रहे कि 60 वाट का एक बल्ब है, प्रतिदिन 10 घंटे जलाता है, एक माह में यानी कि 30 दिन में बताना है कि कितना यूनिट आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सभी को गुना करेंगे, 60 गुना 10 घंटा जलाता है और कितना दिन, 30 दिन, बटे आपका 1000 हो जाएगा। यहाँ पे आप काटिए, ये 0 0 0 कट जाएगा, आपका बचा कितना, 6 18 यूनिट दोस्तों इसका बनेगा एक महीना में। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि स्वच्छ जल में भरे तालाब की गहराई कितना है, आपका 18। भरे तालाब की गहराई आपका कितना है, यानी कि दोस्तों आपको ये आभासी है, कितना है, आभासी, यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आपको ए लिख सकते हैं। इसको ए बराबर कितना दे दिया है, 18 मीटर दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे अब जो कह रहा है कि सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दे दिया है 4/3, यानी कि म्यू बराबर आपको कितना दे दिया है, म्यू बराबर का 4/3 दे दिया, 4/3। आपको निकालना क्या है, तालाब में पानी की वास्तविक गहराई, यानी कि रियल गहराई निकालना है, रियल डेप्थ। तो यहाँ पे आर बराबर वाट हो जाएगा। तो म्यू बराबर दोस्तों आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, आपका क्या होता है, आपका R/A होता है। ठीक है, यानी कि आर बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई होता है। म्यू बराबर आपको कितना दे दिया है, 4/3 दे दिया है, बराबर आपका दे देगा कितना, यहाँ पे आर निकालना है, अब बटे आपका ए दे दिया है 18। देखिए 3 छके 18, 6 चौके 24, आर बराबर आपको कितना निकल जाएगा, 24 मीटर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये वास्तविक गहराई इसका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, न्यूमेरिकल से क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे इसको, इसलिए फॉर्मूला को याद रखेंगे, आप कॉपी में इस सबको नोट भी कर लेंगे। इसका राइट आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे डेली आपका 8 बजे मॉर्निंग में सेट आता है। जब तक दोस्तों बिहार पुलिस का एग्जाम होगा तब तक यहाँ पे हम लोग सेट प्रैक्टिस लगाते रहेंगे। जब तक आपका 70+ नंबर नहीं आता है तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ध्यान रखना, चीज़ को घबराना नहीं है, अभी बहुत टाइम है आपके एग्जाम में दोस्तों। मिनिमम आपको आप लेके चलना है कि 2 महीना के आसपास टाइम आपको मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना चीज़ को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उभय अपघटक, यहाँ पे क्या है, अपघटन अभिक्रिया है, उभय अपघटन अभिक्रिया है। याद रखें इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका बी हो जाएगा। क्या होगा, ये BaCl2 और यहाँ पे 2AgNO3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2AgCl और प्लस यहाँ पे BaNO3 का होल 2। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि BHC, क्या यहाँ पे BHC गैमेक्सिन है, तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये C6H6 और Cl6। और दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। गैमेक्सिन का आपसे पूछ दे फॉर्मूला क्या होता है, तो C6H6 और Cl6।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा कि ठोस आर्गन में परमाणुओं की एकत्रित रखने की कार्य करते हैं। देखिए कौन सा दोस्तों बंद करता है, तो याद रखेंगे ये सी हो जाएगा, ये वामंडल वाल का बंद, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा कि कोलाइडी कणों द्वारा टिल्डल प्रभाव प्रदर्शित करने का कारण, इसका दोस्तों राइट आंसर याद रखेंगे ये डी हो जाएगा, प्रकाश का परिकर्णन। क्या होगा ये, प्रकाश का परिकर्णन, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दोस्तों मार्क के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, मार्क के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, जो रियल नंबर आपका आता है वही लिखेंगे, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आप बहुत ज़्यादा लिख देंगे तो आपको नहीं भी आ रहा है तो बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे सीरियस पढ़ने वाला है, घबरा जाएगा। इसलिए जितना नंबर आपको आता है रियल में उतना ही लिखिए। कोई क्वेश्चन पे आपको सजेशन देना है, कोई क्वेश्चन को आपको डिटेल जानते हैं तो वो भी कमेंट में आप लिख सकते हैं, ताकि दूसरे का भी हेल्प हो सके, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। दूसरे का हमेशा हेल्प करने का कोशिश कीजिए। अब जितना यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सभी का हम दिमाग में लेके चले हैं कि 70+ नंबर लाना है किसी भी तरह, इसलिए एक दूसरे का हेल्प आप कमेंट में भी कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का इतना डिटेल हो सकता है, जो इंपॉर्टेंट लगे, जरूरी नहीं सबका, जो इंपॉर्टेंट आप एक ही क्वेश्चन का डिटेल जानते हैं तो जरूर आप लिखना इस चीज़ को। क्या होगा कि दूसरा स्टूडेंट उसको पढ़ेगा तो उसको और ज़्यादा उससे ज्ञान हो जाएगा और आपको वहाँ पे याद भी हो जाएगा, आपको भी याद हो जाएगा, उसको भी याद हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखने इस चीज़ को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि हाइड्रोजन अन्य तत्वों के साथ संयोग करती है। दोस्तों कौन क्या करती है, तो याद रखना ये जो है करती है आपका इलेक्ट्रॉन त्याग करके, क्या करता है, ग्रहण करके अथवा साझेदारी करके। क्या करता है ये हाइड्रोजन अन्य तत्वों के साथ तभी संयोग करेगा जब ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा या ग्रहण करेगा या साझेदारी करेगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। हाइड्रोजन दोस्तों जो परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ये भी आप ध्यान रखेंगे अपने धातु समूह में, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे हैं कि संक्रमण धातुएं किस प्रकार, यहाँ पे कह रहे हैं कि किस कारण अनुचुंबकीय होती है संक्रमण धातु, तो याद रखेंगे सी हो जाएगा दोस्तों, ये कक्षाओं में एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि Na2S2 और यहाँ पे O3 से Na2S4 और O6 का बनना दोस्तों जो है क्या है, तो ये दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, सबका बढ़ रहा है। जब भी दोस्तों बढ़े यानी कि दोस्तों बढ़े तो याद रखना ये ऑक्सीकरण होता है, ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से बी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि लेड नाइट्रेट के उष्मीय विघटन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों इस सेट में दिया गया है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट आपके लिए रहने वाला है, ठीक है, ध्यान रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको लगाना। देखिए लेड नाइट्रेट के उष्मीय विघटन के फलस्वरूप प्राप्त होता है, तो क्या दोस्तों प्राप्त होगा, तो याद रखेंगे PbO और NO2 और तथा यहाँ पे O2 प्राप्त होता है, ऑप्शन आपका ए ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि H2 उसके बाद G है यहाँ पे और इसके बाद के Cl2G बराबर यहाँ पे क्या है 2HCl गुना यहाँ पे X कैलोरी का यहाँ पे अभिक्रिया में करके HCl का यहाँ पे संभव उष्मा होगी। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये X/2 कैलोरी आपको निकलेगा। इसका सॉल्यूशन आप PDF में देख लेंगे, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि वर्गिकी के पिता, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वर्गिकी के पिता दोस्तों कौन है, याद रखेंगे आपका लीनियस, क्या होगा ये लीनियस, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि पौधे की लंबाई बढ़ता है। देखिए पौधे की लंबाई दोस्तों कब बढ़ता है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये शीर्षस्थ विभोज्यत तक, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। कौन सा कोशिकांग कह रहा है कि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये सेंट्रियोल, क्या होगा ये सेंट्रियोल, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि वह स्थिति जिसमें रक्त कणिकाओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है और अपरिपक्व श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करते हैं, परिवहन में आ जाती है, क्या कहलाता है, तो इसे दोस्तों कहते हैं, तो याद रखना ल्यूकेमिया, क्या कहलाता है ये ल्यूकेमिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि ज्वाला दोस्तों यहाँ पे करके कोशिका होती है। देखिए ज्वाला कोशिका कौन सी होती है, याद रखना दोस्तों इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये उत्सर्जी, क्या होगा ये उत्सर्जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि ATP, क्या यहाँ पे ATP पूछा जा रहा है कि क्या है, तो ATP दोस्तों जो है तो याद रखेंगे आपका ये उच्च ऊर्जा सहित परफेक्ट बंध का एक अणु, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि किसी जंतु की मृत्यु से करें कि प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं, यानी कि मृत्यु से प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला को क्या कहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों याद रखना, ये आपका सी हो जाएगा, ये अपरद, क्या होगा ये अपरद खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा दोस्तों मेला जो है सूचीबद्ध होना है, ऑप्शन में बताना है, तो याद रखेंगे दोस्तों आपका क्या होगा कुंभ मेला, क्या होगा ये कुंभ मेला, ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट जगह। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि फिलोलॉजी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, फिलोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो याद रखेंगे फिलोलॉजी में दोस्तों हम लोग करते हैं भाषा का, किसका, भाषा का, ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है कि मेनिची, क्या यहाँ पे मेनिची शिंबुन किस देश का समाचार पत्र है? मेनिची शिंबुन दोस्तों किस देश का समाचार पत्र है? तो याद रखेंगे जापान का। कहाँ का? जापान का। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछेगा? सुमेलित है, आपको बताना है कि कौन सुमेलित है। तो याद रखेंगे अग्नि की उड़ान। अग्नि की उड़ान का दोस्तों जो लेखक है कौन है? तो याद रखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि काम्बला, क्या यहाँ पे काम्बला कहे जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? देखिए काम्बला दोस्तों मनाया जाता है ये आपका कर्नाटक में। कहाँ मनाया जाता है? ये कर्नाटक में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और दोस्तों यहीं से आप ये क्वेश्चन याद रखना, सांड का दोस्तों यहाँ पे जो है लड़ाई होता है एक दूसरे के बीच में, वो उसे जिसे हम लोग बोलते हैं जल्लीकट्टू। क्या बोलते हैं? जल्लीकट्टू। वो दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखेंगे तमिलनाडु में। दोनों क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। ये क्या है? भैंसा दौड़ है, एक सांड का, दोनों के याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि लावेर कप, क्या यहाँ पे लावेर कप संबंधित है? लावेर कप दोस्तों याद रखेंगे आपका टेनिस से। किससे? टेनिस से। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का कार्य कि नारा किसने दिया? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत याद रखना 9 अगस्त, शुरुआत याद रखना 9 अगस्त 1942 को। लेकिन यहीं से क्वेश्चन एक और आता है कि प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो प्रस्ताव याद रखेंगे 8 अगस्त को, 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, ध्यान रखना दोनों पॉइंट को। शुरुआत इसका 9 अगस्त, प्रस्ताव पारित 8 अगस्त को। ठीक है, अब करें कि नारा दोस्तों किसने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन का? तो नारा दोस्तों दिया था ये महात्मा गांधी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और दोस्तों इसी आंदोलन के दौरान करो या मरो का भी नारा दिया गया था। जिसने कौन दिया था दोस्तों करो मरो का नारा? तो याद रखना महात्मा गांधी ही ने दिया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये बालाजी विश्वनाथ होगा। क्या होगा? ये बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में मुगल राज नींव पड़ी? देखिए मुगल राज की दोस्तों यहाँ पे नींव जो पड़ी थी किस युद्ध में पड़ी थी? तो ये आपका पानीपत का प्रथम युद्ध होगा। क्या होगा? ये पानीपत का प्रथम युद्ध। और दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1526 में। कब? 1526 में। इसी युद्ध के बाद दोस्तों जो है मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गया था। ठीक है, प्लासी का युद्ध पूछे तो याद रखना आपको 1757 में हुआ। आपका तालीकटा का पूछे तो 1565 याद रखना है। हल्दी कोटा का याद रखना आपको 1576 में। सभी युद्ध को याद रखेंगे, डेट भी ईस्वी भी पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि गुजरात में साबरमती आश्रम, देखिए साबरमती आश्रम कहाँ है? गुजरात में, अहमदाबाद के नजदीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे कार्य की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष किया था? दोस्तों ध्यान रखना ये जो दोस्तों आया था 9 जनवरी को, 9 जनवरी आए थे, 9 जनवरी 1915 को ये आए थे दक्षिण अफ्रीका से। उसके बाद इन्होंने स्थापना किया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ये बी हो जाएगा। 1917 में इन्होंने स्थापना किया था। ऑप्शन आपका यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया? अखिल भारतीय हरिजन संघ की दोस्तों जो स्थापना किसने किया? ये दोस्तों कितना बार बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन याद रखना इसको। इसका राइट आंसर याद रखेंगे आपका सी हो जाएगा। ये महात्मा गांधी। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि गांधार मूर्ति कला सर्वोच्च कृति दोस्तों जो है प्रकट हुई है। कृतियां कब प्रकट हुई ये आपसे पूछ रहा है कि किस काल में? तो याद रखेंगे आपका बी हो जाएगा। ये कुषाण काल में। कब? कुषाण काल में। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि मद्रास का है कि किस दुर्ग के साथ संबंधित है? मद्रास। तो मद्रास याद रखेंगे दोस्तों कौन सा दुर्ग है? ये सेंट जॉर्ज दुर्ग। क्या होगा? ये सेंट जॉर्ज दुर्ग जो दोस्तों मरीना बीच के नजदीक है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन दोस्तों किसने किया था? लाल कुर्ती की टुकड़ी। तो याद रखेंगे इसका दोस्तों गठन किया था गेरीवाल्डी। किसने किया था? ये गेरीवाल्डी। ये वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है। और दोस्तों ध्यान रखना वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आपसे कम 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। 4 से 5 क्वेश्चन आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से रहेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दोस्तों ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, भारतीय मानक समय, क्या यहाँ पे भारतीय मानक समय की यावयोंतर रेखा जो यानी कि दोस्तों है 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, यह कह रहा है कि कितने राज्य से होकर यहाँ पे गुजरती है। लेकिन ऑप्शन में दिया है पे कितने कौन सी राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो याद रखना सबसे पहले कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो याद रखेंगे ये 5 राज्य से। कितने? 5 राज्य से। अब 5 राज्य आपको याद रखना है। यूपी याद रखना है पहला, उसके बाद एमपी याद रखना है, उसके बाद छत्तीसगढ़ याद रखना है, उसके बाद उसमें आपको याद रखना है क्या? उड़ीसा याद रखना है, उसके बाद आपको एपीएस, यानी कि एपीएस हम इसलिए बोलते हैं कि आंध्र प्रदेश साउथ, यानी कि साउथ में है आंध्र प्रदेश दोस्तों यहाँ पे एपीएस। उसके बाद ये 5 राज्य होकर इससे गुजरता है। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा राज्य यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र नहीं है, ये महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरेगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। पूर्वी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ध्यान रखेंगे इलाहाबाद के से नैनी से होकर गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ। देखिए 1565 में कौन सा प्रसिद्ध हुआ अभी ही बताए हैं, तो तालीकोटा का युद्ध। कौन सा? तालीकोटा का युद्ध। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि कोणार्क का मंदिर कार्य के देवता, यानी कि कोणार्क का मंदिर में जो दोस्तों है देवता, वो किस देवता को समर्पित है? तो याद रखेंगे सूर्य का, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि इमाम भूमि, क्या यहाँ पे इनाम भूमि, सॉरी इनाम भूमि है, तो इनाम भूमि किसे दिया जाता है? देखिए इनाम दोस्तों जो भूमि है किसे दिया जाता है? तो याद रखेंगे विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा कि मेरियाना ट्रेंच, अभी ही पढ़े, मेरियाना ट्रेंच कह रहा है कि किस महासागर में स्थित है? मेरियाना ट्रेंच दोस्तों याद रखेंगे सबसे गहरा है, तो याद रखेंगे दोस्तों कहाँ है? तो आपका ये बी हो जाएगा, ये प्रशांत महासागर में, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ जा रहा है कि नागार्जुन सागर बांध कर कि किस नदी पे बना है? नागार्जुन सागर बांध दोस्तों कहाँ है? तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में। कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश में। एपीएस याद रखना, और दोस्तों आपको एपीई याद रखना है। एक एपीई इसलिए याद रखना है शॉर्ट में कि एपीई दोस्तों ईस्ट में, ईस्ट मतलब अगर जब भी ईस्ट हो जाएगा तो ये अरुणाचल प्रदेश इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। एपीएस अगर करेंगे तो ये आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश साउथ में, ठीक है। आपको एस लगा रहे तो समझ जाना साउथ वाला राज्य है तो साउथ वाला में आंध्र प्रदेश, ठीक है। दोनों में दोस्तों एपी एपी आता है, इसलिए यहाँ पे ट्रिक में आपको बता दिए। तो नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? तो ये एपीएस यानी कि आंध्र प्रदेश में है। तो दोस्तों किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना आपका कृष्णा नदी पे। किस पे? कृष्णा नदी पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कुगटी, क्या पे कुगटी वन जीव पशु विहार कार्य के किस राज्य में स्थित है? कुगटी वन पशु विहार, तो याद रखेंगे दोस्तों आपका ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? ये हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल दोस्तों किसका है? तो याद रखेंगे राजस्थान का, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल, क्या यहाँ पे भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसा एक आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है, कौन सा? तो याद रखें दोस्तों कौन सा है? तो याद रखना लक्षद्वीप। क्या है ये? लक्षद्वीप, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि चिपको आंदोलन का मूल जो स्वरूप था किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन दोस्तों शुरू करने का मूल उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? ये वन की कटाई। क्या होगा? ये वन की कटाई दोस्तों जब हो रहा था उसमें क्या किया था, तो एक लोग वहाँ का क्या कर रहा था, वृक्ष से जाके चिपक जाता था, इसलिए दोस्तों इसका नाम पड़ गया चिपको आंदोलन, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, और दोस्तों चिपको आंदोलन की शुरुआत पूछे तो याद रखना उत्तराखंड से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जाए कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जमुना के नाम से। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि संविधान प्रारूप, क्या यहाँ पे संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कह रहा है कि बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय या आत्मा कहा था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हृदय और आत्मा संविधान का किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों ये प्रस्तावना वाला अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? ये अनुच्छेद 32, ऑप्शन आपका क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि पंचायती राज संस्थाओं में संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? दोस्तों बार बार हम बता रहे हैं जब संविधान दोस्तों लागू हुआ था उस समय पंचायती राज और नगर पालिका का व्यवस्था नहीं था, उसमें नहीं ऐड किया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 1992-93 के दौरान जोड़ा गया था पंचायती राज संस्था को, ठीक है, ध्यान रखना। 74वां संविधान संशोधन 1994 के द्वारा दोस्तों जो है आपका नगर पालिका जोड़ा गया था, ठीक है। दोनों पॉइंट को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है, तो याद रखें आपका डी हो जाएगा। ये अनुच्छेद 29 में शिक्षण के दोस्तों स्थापना एवं प्रशासन के अल्पसंख्यक का वर्ग अधिकार, ये आपका गलत है, लेकिन याद रखना आपका मेन यहाँ पे बी है। 24 में कह रहा है कि किससे संबंधित अनुच्छेद 24, तो याद रखना कारखाना में बाल श्रम का नियोजन यानी कि काम करने से प्रतिरोध से। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि थर्ड वर्ल्ड, क्या यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड शब्द का दोस्तों प्रयोग किसके संदर्भ में करते हैं? उपयोग किसके संदर्भ में करते हैं? तो याद रखेंगे अल्प विकसित देश। क्या होगा? ये अल्प विकसित देश, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि भारत में मोनोरेल, क्या यहाँ पे मोनोरेल चलाने वाला पहला शहर? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। ये आपका मुंबई होगा। क्या होगा? ये मुंबई, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि जुलाई 2023 में किसे धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत लाया गया था? धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जुलाई 2023 में लाया गया था कौन सा आयोग को? तो याद रखेंगे यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका सी हो जाएगा दोस्तों। ये वस्तु एवं सेवा कर को लाया गया था, ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा दोस्तों। वस्तु और सेवा कर, ध्यान रखेंगे। जीएसटी आपको याद रखना है। जीएसटी का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और दोस्तों पूछे कि इसका दोस्तों लागू कब हुआ था, तो याद रखना आपको 2017 में ये असम से लागू हुआ था। कहाँ से? असम से, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कार्य की राशि बढ़ाकर अब कितनी कर दिया? राजीव गांधी दोस्तों खेल रत्न पुरस्कार का भी नाम बदल के क्या कर दिया? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। उपनाम पूछ देगा कि नाम चेंज में क्या है। तो यहाँ पे देखिए इसका दोस्तों पुरस्कार अभी कितना बढ़ा के कर दिया है, याद रखेंगे आपका 25 लाख। कितना? 25 लाख, ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि किस देश ने यहाँ पे हुइनसोंग 18 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का दोस्तों यहाँ पे परीक्षण किया है। कौन सा देश किया है? तो याद रखेंगे उत्तर कोरिया। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि HIV एड्स से लड़ने वाला लव विड्रो यहाँ पे लव ब्रिगेड की शुरुआत कौन सा राज्य किया है? तो याद रखिए दोस्तों आपका किया है मिजोरम। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, यानी कि किस नदी से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो विक्टोरिया जलप्रपात याद रखेंगे जाम्बेजी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ लगाया था? पहला यहाँ पे फ्रांसीसी द्वारा पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये सब क्वेश्चन, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर सूरत हो जाएगा दोस्तों। ये क्या होगा? सूरत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा है कि वाजपेयी द एसेट ऑफ द हिंदू राइट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। वाजपेयी द एसेट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1977 नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो लेखक दोस्तों कौन होगा? तो याद रखेंगे आपका डी हो जाएगा, ये अभिषेक चौधरी। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि यदि आप पिलोथियो यहाँ पे फिलिथियो द्वीप में है तो ये किस देश में होंगे? फिलिथियो द्वीप दोस्तों कहाँ है? याद रखेंगे दोस्तों कहाँ हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, ये मालदीव में। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र का अपना एक पृथक उच्च न्यायालय है? कौन सा दोस्तों यह केंद्र शासित प्रदेश है जिसका उच्च न्यायालय अपना है? तो याद रखेंगे दोस्तों कौन सा है? तो ये दिल्ली है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कार्य के कौन 1939 में भारत प्रजा मंडल के यहाँ पे भारत प्रजा मंडल यानी कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष थे? तो कौन हो जाएगा? याद रखना आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि भारत का उच्चतम न्यायालय का कानून तथा तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श कौन देता है? तो कौन देता है? तो याद रखें आपका तभी दोस्तों जब दोस्तों ऐसे परामर्श के लिए कहा जाता है तब देता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि हंटर समिति की नियुक्ति की गई थी किसके बाद? किसके बाद दोस्तों किया गया? तो याद रखेंगे आपका ये जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों जो हुआ था आपका उसके बाद किया था। ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो कौन हो जाए दोस्तों? इसका राइट आंसर याद रखेंगे आपका सेल्वा प्रभु तिरुमन। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों अभी भी बिहार पुलिस में दोस्तों जो हुआ था उसमें भी पूछा था, ध्यान रखेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो ये पाल शासक के द्वारा किया गया था। अगर नाम पूछे तो याद रखना ये धर्मपाल। किसने किया था? ये धर्मपाल किया था, ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये था आपका जो है प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 14। ठीक है, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 13 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर नहीं किए हैं तो जाकर उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी दबा लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।